थी ये भीड़ दिखी होगी। और कोविड के टाइम बाद जो ये पहला मौका है इस तरह से वो अपने जो एक लीडर इस गुजरात के बेटे, गुजरात की मिट्टी के सपूत, उनको इस तरह से जी भर के देखने का। और उसने जिसने साल दर साल दिन ब दिन एक तरह से अपनी लोकप्रियता का तो एक तरह से लोहा मनवाया ही है, लेकिन एक नया इतिहास लिखा है, नई चीजों की रचना की है, तो उसका अभिवादन करने के लिए ये तमाम लोग जुटे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो केमिस्ट्री है, ये जो लोगों के साथ कनेक्ट है, वो जो लोगों के मन की बात जानते हैं, वो जो लोगों की चिंताओं को समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने उसको हल किया है, बुनियादी जरूरतों को पूरा किया है, वो जो इन एस्पिरेशंस को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, पूरा कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो लगातार भीड़ है और हर वर्ग के लोगों की, बच्चे महिलाएं खास संख्या में मुझे इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो भीड़ वो कनेक्ट इस वजह से नजर आ रहा है। जय बिल्कुल सुधाकर, और ये जोश जो है, ये खुशी भी है, शायद इसलिए भी है क्योंकि आज जिस तरह से गुजरात वासियों को जो सौगात मिलने वाली है, पूरे देश को सौगात मिलने वाली है, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने युवाओं को हम सशक्त करेंगे, अपनी विभिन्न प्रणालियों को अगर हम सशक्त करेंगे तो हम अपने देश को सशक्त करेंगे, उसे आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। और युवाओं के लिए हमारे देश में अगर हम शोध की बात करें, अनुसंधान की बात करें, तो उस लिहाज से सैकड़ों अवसर और नई संभावनाएं खोलता नजर आ रहा है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जया, उस सवाल के जवाब से पहले आप इन तस्वीरों को भी एक बार देखिए। इस सड़क के किनारे घर किसी का भी हो, लेकिन पीएम मोदी को देखने के लिए आसपास के तमाम इलाकों के लोगों ने इस घर को अपना घर बना लिया। जिस तरह से हर घर पर आप देखिए किस तरह से लोग अटे पड़े हैं, छतों पर लटके पड़े, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। और निश्चित तौर पर आज ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो वैज्ञानिक सोच के साथ जो हमारा प्रबंधन है, चाहे पुलिस मैनेजमेंट की बात हो या देश के किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो, तो वैज्ञानिक सोच के साथ, इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ उसमें आगे बढ़ने की कोशिश, और साथ ही साथ दुनिया की जो अत्याधुनिक चीजें हैं उसके साथ कदमताल करते हुए देश आगे बढ़े, उस सोच के साथ। और साल 2010 में शायद उस वक्त उसकी जरूरत नहीं थी इस विश्वविद्यालय की जब रचना हुई थी, लेकिन आज उसकी सार्थकता, इसका महत्व आज समझ में आ रहा है, जब एक तरह से तकनीक के सहारे क्राइम कंट्रोल को, अपराध पर नियंत्रण, अपराध पर निगरानी की प्रणाली को स्थापित किया जा रहा है, और हर शहर में हम देख सकते हैं। और उसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत है। तो देखिए ये जो बहुमंजिला इमारत में किस तरह से मुझे लगता है कि कोई शॉपिंग मॉल होगा, और किस तरह से लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, और ये बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं जया। ये प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, बल्कि उन्होंने जो कृतित्व किया है, वो बीते 30 वर्षों से जो अपना दिन का हर पल जो एक तरह से देश के लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया है, उसका परिणाम है ये तस्वीरें, ये भीड़, ये लोगों का प्यार, ये अपार जनसमूह, और ये जो एक तरह से नदी जैसी एक भीड़ की स्थिति बनी हुई, वो जो देख रहे हैं। जय। बिल्कुल सुधाकर, ये लोगों का जो हुजूम है, ये हम इसको कह सकते हैं क्राय है, वो उनके स्नेह जो है, उनका सम्मान है, उनका प्रेम है अपने सबसे प्रिय नेता के लिए, जिसने उनकी तमाम ज़रूरतों, सुविधाओं, उनके आत्मसम्मान, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को उसने ध्यान दिया है, उसी की वानगी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है फूलों की वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उनका स्वागत करते हुए एक तरह से विजय यात्रा की बात हम कर सकते हैं। कल एक रोड शो जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी, और हम देखा था किस तरह से लोगों का हुजूम हुआ। और आज एक बार फिर जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान विश्वविद्यालय की नई इमारत को देश को समर्पित करने के लिए निकले, तो एक बार फिर लोगों की भीड़ भी उमड़ आई। एक बार फिर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए गांधीनगर से लगातार हम सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री अब एक खुली जीप में सवार हो गए, क्योंकि पहले जिस गाड़ी में थे उसमें ज़्यादा लोगों को उनकी झलक नहीं मिल पा रही थी, उनको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, बात करते हुए, सीधे उनसे कनेक्ट करते हुए लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री गुजरात दौरे का दूसरा दिन है उनका आज, इस तरह से वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तमाम लोगों का। और उनकी एक झलक पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं
सभी अपने घरों से निकल पड़ी हैं। सुधाकर, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनको आज के युग के हिसाब से, वैश्विक मानदंडों के हिसाब से ताल से ताल मिलाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री अग्रसर रहते हैं। हम बात करें पुलिस या व्यवस्था की, दंड न्याय प्रणाली की, या फिर प्रशासन सुधार के संबंध में नए शोध की, या फिर हमारे युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण देने की, ताकि वो ताल से ताल मिला सके किसी भी वैश्विक यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे पहले दीक्षांत समारोह को, युवाओं को एक नया संदेश और मंत्र देते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, और ये विश्वविद्यालय खासतौर से मतलब एक तरह से इंडस्ट्री, जो संसाधन है, निजी क्षेत्र के साथ किस तरह से तालमेल हो सकता है, पुलिस और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को किस तरह से उत्कृष्ट इक्विपमेंट मिल सकते हैं और उसके लिए ट्रेंड मैन पावर कैसे मिल सकता है, उस मकसद के साथ ये स्थापित हुआ। और पुलिस साइंस, हम पुलिस बल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस साइंस की बात कर रहे हैं, हम पुलिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस के साथ हम साइबर मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आज साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, जो आपराधिक जांच के साथ एक तरह से रणनीतिक तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए, पुलिसिंग में और भी चीजों का क्या महत्व हो सकता है, और निश्चित तौर पर उसके लिए और ज्यादा शोध की जरूरत है, एक तरह से उसके लिए और भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सेंसेबल बनाए के जाने की जरूरत है। और हम जानते हैं, आज देखिए CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम्स है, उसके तहत देश के जो तमाम थानों को एकजुट कर दिया गया है, और ये जो एक नया प्रधानमंत्री का गुजरात दौरे का दूसरा दिन, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब यहां पर उमड़ा है, लोगों की भीड़ उमड़ी है, हर आयु वर्ग के लोग यहां मौजूद हैं, सड़कों पर निकले हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे, हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए अपनी चिरपरिचित अंदाज में, अपने ऊर्जावान चेहरे के साथ, उनके उत्साह और ऊर्जा के साथ ताल मिलाते हुए इस वक्त हम सड़कों पर देख रहे हैं। गांधीनगर से सीधी तस्वीरें हमें यहां मिल रही हैं। सुधाकर दास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, बेहद अहम कार्यक्रम आज 2, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। और अगर हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके पहले दीक्षांत समारोह को भी प्रधानमंत्री आज संबोधन करेंगे और वहां पर शिरकत करेंगे। वहां पे युवाओं को, वहां के लोगों को संबोधित करेंगे। सुधाकर दास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधाकर, लगातार गांधीनगर से हम तस्वीरें देख रहे हैं। राजभवन से निकले थे प्रधानमंत्री वहां पहुंचने के लिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, एक बार फिर ये जो पूरी सफर था, पूरा जर्नी थी, काफिला था, वो एक रोड शो में तब्दील हो गया। जी जया, बिल्कुल। देखिए, और ये स्वतः स्फूर्त हम जानते हैं कि बिना प्रायोजित किसी रोड शो के इस तरह से लोग आए हैं। जया, मैं ये इन तस्वीरों को देखकर सोच रहा था, शायद ये जो सैलाब है, ये जो भीड़ है, शायद ये सबसे बेहतर तस्वीर होगी। अगले मिनट में मेरी राय बदल गई कि नहीं, शायद ये वाली बेहतर होगी। तो एक तरह से भीड़ इतनी है कि हर एक दूसरे जो चौक पे अगर वो किसी मुड़ रहे हैं रास्ता, तो वहाँ पे पहले से ज्यादा भीड़ दिख रही है। तो एक तरह से भीड़ अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रही है। स्नेह का रिकॉर्ड, ये प्यार का रिकॉर्ड, वो एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, स्नेह का, प्रेम का कोई रिकॉर्ड शायद नहीं होता है, लेकिन ये जो अमिट छाप पीएम मोदी की जो गुजरात में, जो गुजरात के लोगों में, जो गांधीनगर के लोगों में बसी हुई है, वो अमिट छाप उस वक्त सड़कों पे दिख रहा है। और शायद लग रहा है कि सारा गुजरात इस वक्त गांधीनगर की सड़कों पर है। भीड़ में इस तरह से लोग आए पड़े हैं। जो पीएम मोदी की गाड़ियों के साथ अगर उनको जगह मिल रही है तो वो दौड़ सकते हैं, तो वो लगातार दौड़ रहे हैं। तो किस तरह का विश्वास, किस तरह का प्यार, किस तरह की ये केमिस्ट्री है, आप देखिए। निश्चित तौर पर उस बात को लोग आज भी याद करते हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ के लोगों की सेवाएं की, और आज जब देश के लोगों के लिए अपना सब कुछ पीएम मोदी समर्पित कर रहे हैं। गुजरात के लिए एक खास बात उनके दिल में है। इस बात को सब लोग महसूस करते हैं, सब लोग जानते हैं, और उस बात को एक तरह से पीएम मोदी, उन्होंने अपने सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार करते हुए वो आज खुली जीप में फिर से एक बार नजर आया। वो तस्वीरों में दिख रहा। तो मुझे लगता है कि कल जो दिखी थी एयरपोर्ट पे, मुझे तो आज उससे भी ज्यादा ये बड़ी और ये स्वतः स्फूर्त इस तरह से लोग आ गए सड़कों पे। उनको पता था कि पीएम मोदी इस रास्ते से जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए, पीएम का रास्ता अगर होता है तो एक तरह से रूट बनाया जाता है। लोगों को बस इस बात की जानकारी थी कि ये कार्यक्रम 11 बजे पीएम मोदी को, देखिए 11 बजे ही इस कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी पीएम मोदी लेट हो चुके हैं। अभी उनको मुझे वक्त लगना है इस कार्यक्रम में पहुंचने में। जिस तरह से भीड़ ने उनको घेर रखा और जिस तरह का अभिवादन इसमें उनको मिल रहा है इन रास्तों पे, और निश्चित तौर पर यही एक विश्वास, यही एक कमाई पीएम मोदी ने बीते 20 वर्षों में की है। बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर एक तरह से ये विश्वास उन्होंने जीता है जो इस वक्त गांधीनगर की सड़कों पे दिख रहा है। जय। साथ ही सुधाकर, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसको अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आप इन चीजों को लगातार नजर बनाए रखते हैं सुधाकर, कैसे इसको समझा जाए? आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री का संबोधन इसमें शामिल होना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। असीम फॉरेंसिक साइंस की बात हो, क्राइम और क्रिमिनल को साइंटिफिक नजरिए से देखने की बात हो, उसको लेकर, और उनका ये भरोसा था कि, विश्वास था, ये सोच थी कि अपराध को भी विज्ञान के नजरिए से देखने की जरूरत है और विज्ञान का इंडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में, अपराध की जांच में, लोगों को न्याय दिलाने में। तो उसके लिए ट्रेन पावर की जरूरत होगी, तकनीकों से लैस युवाओं की जरूरत होगी। इस मकसद के साथ इस यूनिवर्सिटी की उन्होंने आधारशिला रखी थी। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी जो देश की जरूरत है, उस वक्त जरूर गुजरात के लिए थी, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी देश की जरूरतें पूरी कर रहा है। पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात हो,
जो एक आपराधिक मनोविज्ञान को समझने परखने की बात हो, और उस तरह के मैन पावर को आज ट्रेन करके आज पहला दीक्षांत समारोह भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। और ये जो अपने से आगे की जो भविष्य की जो सोच, आप देखिए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और पीएम मोदी आज क्या बात कर रहे हैं। आज बात ये कहते हैं कि साल 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस वक्त देश में क्या कुछ होना चाहिए, देश किस तरह होना चाहिए, उसकी आधारशिला आजादी के अमृत काल में ही रखी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये वो आधारशिला है, चाहे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात हो, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात हो, और जिस तरह से आधुनिकीकरण आज हम देखें कि जो कमांड सिस्टम है शहरों में, हम बड़े शहरों की बात अगर कर लें, देश के लगभग हर शहर में जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि अपराधों पर भी नजर रखेगा। जो 112 के रूप में हम जानते हैं कि एक जो यूनिफाइड कॉलिंग सिस्टम, अगर किसी को किसी तरह की भी जो इमरजेंसी में जरूरत है, चाहे अपराध की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत, किसी तरह की जरूरत है, वो कॉल कर सकता है। अगर साइबर कॉल ये आप देख सकते हैं लोगों की दीवानगी इन तस्वीरों में, जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने देश के प्रधानमंत्री का, गुजरात के बेटे का। वाकई दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें, कल भी इसी तरह की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी, और आज एक बार फिर से वो तस्वीरें, लगातार लोगों का हुजूम, ये लोगों के नारे, मोदी मोदी की जयकार चारों दिशाओं में गुंजायमान। हर उम्र के लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और इन तस्वीरों के जरिए अपना बेटा, गुजरात का बेटा, देश का बेटा आज उनके बीच मौजूद। और ये आप देखिए, हर उम्र, हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ को हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कल का भी कार्यक्रम रहा, और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद गांधीनगर के ही दहेगांव स्थित लवाड गांव में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, उसके एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और उससे पहले रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचेंगे, और इस दौरान रोड के दोनों ही तरफ हजारों, लाखों की तादाद में वहां लोग मौजूद, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले देखा उन पर फूलों की बारिश की जा रही थी, और हम जानते हैं कि जिस तरह से अभी 10 तारीख को ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से जो विकास और विकास की राजनीति, जिस बात का संकेत हमेशा से प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब से विकास, विकास और विकास। एक विकास का जो एक अर्थ है उसका उन्होंने बदल दिया है, उसके चरितार्थ को बदलने का काम किया है कि विकासवादी राजनीति ही अब भारत की पहचान होगी। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब जबकि बहुत से पार्टियों के नेता, जिनको कि चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी है, वो कहीं आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन प्रधानमंत्री अपने ठीक उसी चिर परिचित शैली में, अंदाज में एक बार फिर से जनता के बीच। तो लगातार हम आपको ये एम्बियंस सुना रहे हैं, किस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ
तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। कल भी उनका बहुत ही ज़बरदस्त रोड शो रहा था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, लाखों लोगों ने उनका अभिवादन किया। और आज भी एक बार वो रोड शो कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद वो दहगाम में जो एक लवाद गांव है, ये जयकारे के नारे। एक अद्भुत कार्यशैली प्रधानमंत्री की। लोगों के बीच दीवानगी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, हर उम्र के लोगों के बीच उनकी दीवानगी और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब। और कल भी जिस तरह से हमने देखा, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे अपना आशीर्वाद देने के लिए। और आज एक बार फिर आज वही तस्वीरें, वही दृश्य आप देख सकते हैं इन दो तस्वीरों के जरिए, इन दो कैमरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री का लोग अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिलाकर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। और आज जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं, मैं लगातार उस पर भी आ रहा हूं। आज अब से कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर के जो दहगाम है, वहाँ का एक लवाड गांव है, उस गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह विश्वविद्यालय, आधारशिला प्रधानमंत्री ने इसकी रखी थी जब वो तत्काल उस दौरान जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के साथ और यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होते हुए आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में यहाँ जो एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लोगों में एक गजब की दीवानगी है, लोग बेताब हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को। आज शनिवार का दिन लोग अपने घर के कामकाज को छोड़कर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो उमड़ पड़े हैं, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अपने तमाम ज़रूरी कामकाज को छोड़कर तमाम जो गुजरात और गांधीनगर के लोग हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री को अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। और प्रधानमंत्री भी उनकी इन भावनाओं को आत्मसात करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह उनके अपने बेटे के प्रति किस तरह से बरस रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री भी उनके इस अभिवादन को, उनके इस प्यार को, उनके इस स्नेह को, उनके इस आशीर्वाद को आत्मसात करते हुए और धीरे धीरे वो अपने जो जहाँ कार्यक्रम स्थल है उसकी तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। और ये स्नेह, ये प्यार, ये लोगों का आशीर्वाद लगातार प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे तब भी, और जब इस 130 करोड़ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब भी लगातार उन तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों का प्यार, आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और एक बार फिर से गुजरात की सरजमी, गांधीनगर का क्षेत्र, और एक बार फिर वही तस्वीरें, जिन तस्वीरों का दीदार कल आपने किया था, एक बार फिर वही तस्वीरें हमारे आपके आंखों के सामने कि एक बार फिर
वही लोगों का प्यार, वही उत्साह, वही जुनून अपने लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का गांधीनगर में रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोग अपना प्यार बरसाते हुए। हमारे सहयोगी लगातार सुधाकर दास भी इस पर बारीकी नजर बनाए हुए हैं। सुधाकर, जैसा कि हमने कहा कि देखिए 10 तारीख को ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। वैसे नेता जिनको हार मिली है वो कहीं कमरे में आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की कार्यशैली, जिसको कि अब जनता समझ चुकी है कि एक दिन का भी आराम नहीं, एक दिन का भी रेस्ट नहीं, 10 तारीख को रिजल्ट और 11 तारीख को वो गुजरात के दौरे पर। जी बिल्कुल। और देखिए कई नेता तो ऐसे हैं हमारे यहाँ, असीम, अगर इतनी बड़ी जीत तो नहीं मिली है उनको, लेकिन अगर कोई छोटी जीत भी मिलती है तो विदेश यात्राओं पे निकल जाते हैं आराम फरमाने के लिए, शायद बहुत थकान हो गई हो वो मिटाने के लिए। लेकिन उसके उलट हम क्या देखते हैं, पीएम मोदी, उनको लगता है कि जैसे इस तरह से ऊर्जा मिलती है, उनकी थकान लोगों के बीच जाकर लोगों से मिलकर मिटती है, उनको ऊर्जा इस चीज से मिलती है, उनका वेकेशन ही उनका काम है एक्चुअली। तो ये आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि अगर उनको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी मतलब उनके लिए काम है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के बीच समय व्यतीत करना। तो इस नजरिए से जरूर देखा जा सकता है। और मुझे याद है कि जब चुनावी नतीजे 10 तारीख को आए तो चुनावी नतीजों से बेपरवाह पीएम मोदी 9 तारीख को देर रात तक उन्होंने कोविड की जो पूरे देश में स्थिति है, आगे की रणनीति जो वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर वो देर रात तक मीटिंग कर रहे थे। तो आप इस नजरिए से देख रही, ये पीएम मोदी की कार्यशैली है, ये सोच है। एक तरह से हर पल किसी न किसी तरीके से देश में कोई सर्जना करनी हो, देश के मुद्दों को हल करना हो, देश की चुनौतियों को निपटाना हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच के साथ काम करना, उसके साथ काम करते हैं। और शायद यही वजह है आज जरूर ये प्यार मिल रहा है। ये एक तरह से स्वतः स्फूर्त ये जो लाखों लोग आए एक रोड शो में तब्दील हो गया, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जा रहे हैं पीएम मोदी। एक तरह से देश में न्याय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आधारशिला उन्होंने रखी थी और वो एक बड़ी इमारत बन गई है आज। तो उसकी वहां पर वो एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यही जो उनकी सोच और कार्यशैली है, उसकी वजह से ये जो लोगों के बीच इन तस्वीरों में जो हमको कनेक्ट नजर आ रहा है वो नजर आता है। सुधाकर, चूंकि आप लगातार इन चीजों को देखते और कवर करते आ रहे हैं, मेरा सवाल यही कि जिस तरह से 2014 से पहले की भारत की राजनीति जिस ढर्रे पर चलती आ रही थी, उसके बाद 2014 के बाद से जब इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मसात किया, उनकी राजनीति और विकासवादी राजनीति का जो एक नया चेहरा हम जो देख पा रहे हैं आजकल, क्या लगता है कि यही अब आने वाले दिनों में भी भारत के अब खून में, भारत के रग में बस चुका है? अब चाहे नेता कोई भी हो, लोग अब विकास के आश्रय ही, विकास के बलबूते ही और विकास के आधार पर ही लोग वोट देंगे और अपने नेता का चुनाव करेंगे। बिल्कुल। देखिए, और असीम, पीएम मोदी ने लोगों की सोच बदली है। पीएम मोदी ने एक तरह से लोगों को जोड़ा है। और ये जो बात है, ये आज जो अपोजिशन है, शायद मुझे लगता है उसको उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है। आज भी जातियों में, धर्म के ताने बाने में पूरी राजनीति को समझने देखने की कोशिश करता है, और जबकि ये बैरियर, ये दायरा बहुत पहले टूट चुका है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर पीएम मोदी काम कर रहे हैं, मान लीजिए शौचालय की बात हो, घरों की बात हो, बैंक अकाउंट की बात हो, तो उसका फायदा आज हर नागरिक को मिल रहा है, हर वर्ग तक, हर जाति तक वो चीजें पहुंच रही है और इसकी वजह से उनको लोगों का प्यार मिलता है। उस बात को जब तक वह अगर पीएम मोदी के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो नहीं समझेंगे, मुकाबला नहीं कर सकते। उनको मुकाबला पीएम मोदी की इस ऊर्जा से भी करना पड़ेगा, जो ये ऊर्जा वो दिखाते हैं। उनको मुकाबला पीएम मोदी की सोच से भी करना पड़ेगा कि आम जनता के बीच जाना, उनकी मुश्किलों को समझना, उन मुश्किलों को हल करना जरूरी है। उनको मुकाबला पीएम मोदी की जो एक दूरदर्शी सोच होती है, जिस सोच के साथ वो काम करते हैं, उससे करना होगा। उनको मुकाबला पीएम मोदी जिस तरह से बीते 20 वर्षों से बिना
एक दिन की छुट्टी लिए काम करते हैं, उसके साथ उनको मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने, पीएम मोदी ने जिस तरह से देश को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है, देश को सशक्त बनाया है, उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और दूर दूर तक तो अभी इस तरह का कोई नेता, राजनीतिक दल दिखता नहीं है। और ये गलती बार बार जो दूसरे तमाम राजनीतिक दल करते हैं, वो जरूर कोशिश करते हैं कि जाति, धर्म या अन्य क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद के बहाने इसको तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन बार बार वो असफल रहते हैं। और हमने देखा कि पीएम मोदी की साल 2014 में जो लोकप्रियता थी, साल 2019 में उससे ज्यादा, साल 2019 से ज्यादा साल 2022 में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज, सिर्फ यूपी का ही आप उदाहरण लीजिए, यूपी में बीते चुनाव से ज्यादा वोट इस बार बीजेपी को मिला। तो ये गलती दोहराते रहेंगे विपक्षी दल जब तक, तब तक पीएम मोदी को उनके लिए रोकना मुश्किल। और मुझे लगता नहीं कि दूर दूर तक अभी कहीं अगर कुछ परसेंटेज भी अभी किसी नेता में वो चीज नजर आई है। निश्चित तौर पर एक पूरी पीढ़ी के लिए पीएम मोदी प्रेरणा स्रोत है, और ये प्रेरणा वो बच्चों को भी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं एम्बियंस सुनाना चाहता हूँ लोगों को। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ता हुआ। सुधाकर, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और एक बात और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से विकास की बात तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और मैं इस पूरे चर्चा के केंद्र बिंदु में उन तमाम राज्यों को लाना चाहता हूं जिनके नाम के पीछे बीमारू राज्य का एक टैग लग गया था। गुजरात एक सक्सेसफुल स्टेट्स है, वो तमाम वहां पे मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को बाकी राज्य भी अडॉप्ट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कितनी सफलता मिली नहीं मिली वो चर्चा का विषय है, लेकिन उस गुजरात के मॉडल को बाकी पूरे देश में लागू करना प्रधानमंत्री का जो एक सपना कि भारत न सिर्फ कोई एक राज्य बल्कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो विकास को आत्मसात करते हुए विकास के मॉडल को आगे बढ़ा के ले जाए, ताकि उनके यहाँ जो एसजीडीपी है, जब देश की जीडीपी की बात करते हैं, साथ साथ तमाम राज्यों की भी एसजीडीपीज होती हैं, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो। और खासकर बीमारू राज्य का जो एक तमगा यूपी को लगा हुआ था, मैं उसको फिर से लाना चाहूंगा क्योंकि बम्पर जीत हुई है वहां पे उस बीमारू टैग को हटाकर अब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब विकास के रास्ते पर काफी आगे निकल चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब देने से पहले असीम, गुजरात की भी अगर बात करें तो पीएम मोदी जब आए तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वहाँ 2-3-4% था जब मुख्यमंत्री, उसको उन्होंने डबल डिजिट में पहुंचाया था। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते पहले से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ गुजरात में। कच्छ हो, सौराष्ट्र का इलाका हो, पानी की जो कमी थी हमने देखा किस तरह से वहां दूर किया गया। आप सरदार सरोवर डैम देख लीजिए, पंडित नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन 5-6 दशक तक वो काम ही नहीं पूरा हो पाया। उस काम को अगर कोई पूरा कर सका तो पीएम मोदी पूरा कर सके। तो आप सोचिए किस तरह की सोच, वो किस तरह की क्षमता रखते हैं। निश्चित तौर पर जब बीमारू स्टेट्स की बात आती है तो निश्चित तौर पर उसमें यूपी का भी नाम आता था, लेकिन यूपी में जिस तरह से बीते 5 वर्षों में, खासतौर से जब से वहां भी बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में भी पीएम मोदी थे, तो उसके बाद जिस तरह से विकास में एक तरह से चौतरफा उड़ान भरी, सीधे कह सकते हैं आप। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस तरह से आज युवाओं के सपनों को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए, एक तरह से नोएडा कोई अगर सीएम आता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। इस तरह की जो एक तरह से मिथक थे, उन मिथकों को किस तरह से तोड़ा गया। और इस सोच के साथ यूपी का हर हिस्सा, यूपी में हम जानते हैं कि
पूर्वांचल को किस तरह से यूपी के पूर्वी हिस्से को नेग्लेक्टेड रखा गया था, लेकिन आज वहां गोरखपुर में एम्स की बात हो या इंसेफेलाइटिस से जिस तरह से उन जगहों को मुक्त कराया गया है, जिस तरह से हर हिस्से को हाईवे से जोड़ा गया है, निश्चित तौर पर यूपी ने जो विकास की जो एक नई उड़ान देखी है, और अब वो बीमारू वाली बात तो मुझे लगता है बीते दिनों की बात हो गई, और यूपी आज देश के जो टॉप 10 जो सबसे इमर्जिंग स्टेट्स में उसमें शामिल है। और जरूर पीएम मोदी का जरूर सपना है कि यूपी देश के सर्वोत्तम राज्यों में शामिल हो। आज जो वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखिए बीते 3-4 वर्षों में वो कई गुना बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट आया नहीं है, सिर्फ एमओयू नहीं साइन हुए, अब जमीन पर उतर रहा है। आज जो यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो ये तमाम चीजें इस बात का गवाह है कि यूपी किस तरह से बदला है, और उस बदलाव पर यूपी की जनता ने भी वोट किया है। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और है, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र जहां पीएम मोदी 50 बार से ज्यादा बार उन्होंने यात्रा की, और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने जिस तरह से जोड़ा, और विकास की अन्य तमाम चीजें पहलू तो वहाँ है ही। नहीं सुधाकर, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि निवेश की बात आपने कहा, डिफेंस कॉरिडोर की बात और तमाम सेक्टर्स की बात की। अभी कुछ दिन पहले अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी सुधाकर, आपने भी उसका अध्ययन किया होगा। उस अंकटाड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत का ये जिक्र आया है उस रिपोर्ट में कि भारत तमाम देशों के मुकाबले जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है निवेशकों का, वो भारत रहा है। मुझे लगता है कि इस भरोसे के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नीतियां, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं, और उसमें भी यूपी, उत्तर प्रदेश न सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी बाहर के जो निवेशक हैं उनके लिए भी काफी अच्छा डेस्टिनेशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक निवेशक को क्या चाहिए होता है असीम, एक निवेशक को चाहिए होता है कि एक स्थिर सरकार, एक डिसिसिव गवर्नमेंट, इसके साथ ही उसको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए होती है, बिजली और तमाम चीजें। सुधाकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। ये कुछ तस्वीरें इसलिए बहुत खास हो जाती हैं कि मैं देख रहा हूं कि इन तस्वीरों में खेतों में, खलिहानों में लोग मौजूद हैं, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको उनका प्यार जता रहे हैं। इन तस्वीरें बहुत ही खास हो जाती हैं। खेतों के जरिए, खलिहानों में लोग जो वहाँ कामकाज कर रहे थे, जो खेती किसान से जुड़े लोग हैं, वो वहाँ से चलकर अपने खेतों में आए और वहां से प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा है, उनको अपना प्यार जताते हुए, समर्थन देते हुए। जी सुधाकर, अद्भुत तस्वीरें, मैं तो कहूँगा असीम, इस तरह की तस्वीरें अपनी खेतों की पगडंडियों से भागते हुए, शायद सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोक के रखा हुआ था, दूर किया हुआ था, लेकिन जब पीएम मोदी का काफिला पहुंचा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो सड़कों की तरफ भागे जिधर से पीएम की गाड़ी आ रही है। अद्भुत तस्वीरें हैं, ये अद्भुत कनेक्ट शायद देश की राजनीति में कहीं और नजर नहीं आता है। पीएम मोदी के इर्द गिर्द जो इस तरह की तस्वीरें हम देख पाते हैं निश्चित तौर पर, और एक ये कह सकते हैं घोर ग्रामीण इलाका हो, हम वैसे ही अगर गांधीनगर की बात की जाए, अहमदाबाद जितना सघन बस्ती है, उस वैसी सघन बस्ती तो गांधीनगर में भी नहीं है। गांधीनगर में वो तस्वीरें हमने देखी, और गांधीनगर से निकलने के बाद इस तरह के ग्रामीण इलाकों में ये जो तस्वीर दिख रही है, निश्चित तौर पर ये तस्वीर उस बात का प्रतीक है कि बीते 20 वर्षों में या बीते 7 वर्षों में एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने क्या कुछ देश के लिए किया है, किस तरह से लोग उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं या महसूस करते हैं, लोगों के दिलों में किस तरह से पीएम मोदी बसे हुए हैं, इस बात का गवाह ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें एक तरह से सालों साल तक याद की जाएगी। बिल्कुल। और सुधाकर, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो रहा, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो पंचायत का कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पहले एसपी का मतलब सरपंच पति माना जाता था, अब उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब उनकी भी एक पार्टिसिपेटिव उनकी एक भूमिका हो, रोल हो। इस रोल में वो पूरे देश को और उसके पंचायतों को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम रहा, जिस बुनियादी सोच के साथ जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात की अगर बात की जाए, तो बच्चियों का एक तरह से ड्रॉप आउट रेट स्कूल में घट सके, उसके लिए जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ विकास की नई गतिविधियां बढ़ सके, वो हम जानते हैं कि किस तरह की कई नई पहले उन्होंने की थी और एक कामयाबी मिली थी। और निश्चित तौर पर
उनका अगर इस बीते 7 वर्षों में भी देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस है तो ग्रामीण इलाकों पर, और ग्रामीण इलाकों में भी वो भरोसा करते हैं जो हमारा गवर्नेंस का, लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के सहारे तकनीकी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है गाँवों को, गाँव में जल जीवन मिशन हो या वो हम तमाम गाँवों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी भूमिका है। उसकी एक व्यापक उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से वो बदल सकते हैं। स्कूलों का जन्मदिन मनाने की बात हो, गांव का जन्मदिन मनाने की बात हो, आजादी के 75 साल हुए हैं तो जो 75 पेड़ लगाने के लिए उन्होंने जो प्रेरित किया, 75 प्रभात फेरियां निकाल कर जिस तरह से देशभक्ति का जज्बा जगाया जा सकता, तो बहुत यूनिक सोच के साथ उन्होंने संदेश दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका एक महत्वपूर्ण असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आज का जो विषय है सुधाकर, अगर मैं बात करूं उस पे अगर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि TREE ट्री वाला फॉर्मूला है, इसलिए कि राष्ट्रीय जो रक्षा विश्वविद्यालय है उसमें देश के जो तमाम पुलिस बल हैं और सुरक्षा बल हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में सुधाकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला अब जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है वहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री अपनी जीप से उतरते हुए इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रांगण में अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें गांधीनगर से आप देख पा रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि